पहले आप मेरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आज आपके समक्ष चाइल्ड कस्टडी के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने वाली हूँ। कहना चाहेंगे आप 4 महीने बाद वापस भारत लौटी हैं। हाँ जी, ये मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ और आई हूँ जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ जैसे और आम लोग जब हस्बैंड उन सभी मिले। हाँ बच्चों से मिलूंगी और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से ही वो था। ठीक है, बाकी ये है। फादर भी हैं आपके एमपी में, फादर से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, अभी फादर से मुलाकात नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है माँ बाप होते हैं, बच्चा कुछ भी करता है तो। भी मुलाकात करेंगे अपने जो हस्बैंड उन सभी मिले। हाँ बच्चों से मिलूंगी और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से ही वो था। ठीक है, बाकी ये है। अभी आपने ये जो वीडियो देखा ये अंजू नाम की एक महिला का है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ये भारतवर्ष से पाकिस्तान गई और वहाँ पर इन्होंने एक अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया, लेकिन अब ये इंडिया वापस आ गई हैं और इनके पति के द्वारा काफ़ी इन पर आरोप लगाए गए और इनके द्वारा भी काफ़ी अपने पति पर आरोप लगाए गए, लेकिन पति और बच्चों को छोड़कर इन्होंने पाकिस्तान जाना उचित समझा। सोशल मीडिया में जितना भी डेटा है, जितनी भी जानकारी है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बात करूँगी। देखिए, ये महिला का कहना है, अंजू इनका नाम है, कि ये वापस अपने बच्चों के लिए आई हैं और उनको ये साथ लेकर जाएंगी। अगर इनके पति के द्वारा बच्चे दे दिए जाते हैं तो आसानी से ये बच्चों को लेकर जा सकती हैं, लेकिन अगर पति के द्वारा बच्चों को नहीं भेजा जाता है तो क्या कानूनी रूप में इन्हें सहारा लेना पड़ेगा? जी हाँ, अगर पत्नी यानी कि अंजू अपने बच्चों को वापस लेना चाहती है तो उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उनको बच्चों की कस्टडी लड़ने के लिए अदालत आना पड़ेगा। पति के द्वारा अगर बच्चे नहीं दिए जाते हैं तो ऐसे में उन्हें कानूनी जंग जारी रखनी पड़ेगी। अब बात ये बनती है कि पति किन आधार पर अपने बच्चे इनको नहीं देगा, कानून में वो किस तरीके से बोलेगा कि मैं इस महिला को अपने बच्चे नहीं देना चाहता हूँ, वो कौन कौन से आधार है। देखिए, इनके पति के पास जो रास्ता है, या जिनकी पत्नियां उनको छोड़कर चली जाती हैं, काफ़ी समय तक घर वापसी नहीं करती हैं, या उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होता है, या उन्होंने एक दूसरा विवाह किया होता है। ऐसी अवस्था में एक पति के पास क्या अधिकार है? क्या कस्टडी पिता के पास ही रहेगी? देखिए, सोशल मीडिया में जितनी भी जानकारियां हैं, बोला गया है कि इन्होंने दूसरा विवाह किया है और पति इनसे नाराज है। अगर ये इन बातों पे सच्चाई है तो ऐसी स्थिति में पति ये दावा कर सकते हैं कि माँ जो है इनको छोड़कर चली गई हैं, इनका संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है। कुछ ऐसे आधार के अगर वो लगाएंगे तो जाकर बच्चे उन्हें नहीं मिलेंगे और उनके लिए उन्हें कानूनी जंग जारी रखनी पड़ेगी। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिस पर पिता को बच्चे प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, अगर माँ का कहीं अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है तो ऐसी अवस्था में कस्टडी पिता को मिल जाती है। अगर पत्नी या माँ बच्चों को छोड़कर चली जाती है और काफ़ी समय तक उसकी घर वापसी नहीं होती है, बिना कारण के वो बच्चे और पति को छोड़ चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पति को कस्टडी प्राप्त होती है। अगर महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, ऐसी अवस्था में भी कस्टडी पिता के हाथ में होती है। अगर अदालत को लगता है कि बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरीके से पिता कर सकता है तो ऐसी सिचुएशन में भी कस्टडी एक पुरुष को मिलती है, यानी कि पिता को मिल सकती है। अगर बच्चे की उम्र 9 साल से ऊपर है, 5 साल से ऊपर है और अगर कोर्ट में उनकी गवाही के लिए उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, तो ऐसी अवस्था में अगर बच्चे स्वयं ये कह देते हैं कि उनको अपने पिता के साथ रहना है, तो ऐसे में पिता को ही कस्टडी मिलती है, आदेश पिता के फेवर में जाता है। अगर कोई महिला अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, उनके साथ मारपीट करती है या किसी भी तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार करती है, तो ऐसी सिचुएशन में एक माँ को कस्टडी प्राप्त नहीं होती है। देखिए, सोशल मीडिया में जिस तरीके से दिखाया गया है कि अंजू इंडिया छोड़कर, बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और अब उनका ये दावा है कि वो बच्चों को लेने आई हैं, वो उनको अपने पास रखेंगी। अगर पिता ने अपनी मर्जी से बच्चे उनको दे दिए तो बच्चे उनके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर पिता किसी भी तरीके से मना करता है कि वो बच्चों को नहीं देगा, तो ऐसी सिचुएशन में इनको अब कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और वहाँ से ही इनको कस्टडी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को छोड़कर ये पाकिस्तान चले गई हैं और
पिता के फेवर में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ऐसी अवस्था में पिता को ही बच्चों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बच्चे भी इनके बड़े हैं। हो सकता है बच्चों से पूछा जाए कि उनको किसके साथ रहना है। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है, आप भी कस्टडी का केस लड़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में आप भी हैं, तो मैं आज से यही बोलूँगी कि आपको भी कस्टडी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपके प्रश्न हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ना है। धन्यवाद।